मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं जिसका विषय हमारी हिंदी रहेगी कृतिका जांच परचम की नाक। ये आपको चैप्टर कारापक संख्या 94 करेंगे। तिथि रहेगी बच्चे इस वर्कशीट की 18 फेब। ठीक है, तो बच्चों ये वर्कशीट विद्यार्थी का नाम लिखना है, ये कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, आज की वर्कशीट में हमें गद्यांश दे रखा है, यानी कि अंश को ध्यानपूर्वक से पढ़िए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अंश दे रखा है, उनको पढ़ना है उत्तर। बच्चों अब हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ का नाम है जांच परचम की नाक। ये पाठ एक साहित्य विद्या प्रकार जिसको व्यंग है। व्यंग का तात्पर्य है उस अनुभव या भाव से होता है जो मन को प्रसन्नित करता है। किसी प्रकार की कोई घटना, काव्य, प्रसंग, गद्य, कविता का रूप जैसे कहानी, नाटक, एकांकी जैसे हास्य रस का पुट हो व्यंग कहलाता है। बिल्कुल भाई, हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हिंदी में नाक से जुड़े अनेक मुहावरे को प्रसिद्ध जैसे नाक काटना आदि। उसी मुहावरे का आत्मविस्तार में हुए लेखक कमलेश्वर ने जांच नाक परचम की नाक कहानी में इसका व्याकरण उपयोग किया है। सारा व्यंग नाक पर केंद्रित करते हुए लेखक अपने हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी संस्था से जुड़े विभिन्न प्रकारों के लोगों की औपनिवेशिक मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। ठीक है, बात उस समय की थी, किस समय की थी बच्चे? बात उस समय की थी जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पराजने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी कि रोज लंदन के अखबारों को खबरें आ रही थी कि शायद दौरे की कैसे कैसे तैयारी हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दराज परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीपीय का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि क्योंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, क्योंकि इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। क्योंकि इंग्लैंड के अखबारों की कतरने वाली हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती है कि रानी ने एक ऐसा हल्का नीला रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान में मंगवाया गया कि करीब 400 पौंड खर्चा उस सूट पर आया था। पहला प्रश्न है व्यंग किसे कहते हैं और इसमें किस बात की प्राथमिकता दी जाती है। तो बच्चों ये मैंने फर्स्ट लाइन में पढ़ाया था, ये वाला देखो वैसे यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो कि जांच परचम की नाक की रचना प्रकार की रचना है। जांच परचम किस प्रकार की रचना है बच्चे, बोलो। जो जांच परचम है वो किस प्रकार की रचना है? देखो ये वाला आंसर देखो, आप ये वाला लिख सकते जो जांच परचम की रचना लेखक कमलेश्वर ने जांच परचम की नाक कहानी में इतना वैसे उपयोग किया था। इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो ये लंदन के अखबारों से कैसे खबरें आती थी, मैंने पढ़ाया था ना बच्चे, लंदन के अखबारों से कैसे खबरें आती थी। रोज लंदन के अखबारों से दौरे की कैसी तैयारी हो रही थी, ये खबरें आती थी भाई। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, रानी एलिजाबेथ के दर्जी क्यों परेशान था? रानी एलिजाबेथ के दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे क्या पहनेगी। ठीक है, आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या रानी एलिजाबेथ ने पहले कौन कौन से इस महाद्वीप का दौरा वाले हुआ था? तो देखो तो ये वाला आंसर लिख लेना आप। उनका सेक्रेटरी और जायज जुलूस भी उनके पहले ही महाद्वीप तूफानी दौरा वाला था। ठीक है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। आई होप बच्चों ये थी वर्कशीट आपकी 18 फेब की। आशा करिए समझ में आया है। तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बने रखो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।